Hi, hello everyone. This is Chakit from VAC Global Education. In this video, we are going to discuss about the current situation which is going on in Canada and how you would be able to plan your studies and everything else around this. So, we are going to discuss that. Also, we are going to discuss if there are any alternate which you can consider apart from Canada which can give you the options of settling abroad. So watch this video till the end so that you get the complete information. So first thing first, how is Canada right now? According to my point of view, there is no delay in the process. First thing. Second, the applications are going on very smoothly. Third, the visas are coming on time. So there is no delay in the process. Everything is going as per the schedule, and there has not been a case where you would have to think कि अभी क्या होने वाला है, कैसे होगा, क्या अनसर्टेनिटीज़ हैं, वो अभी नहीं है क्योंकि वीज़ा आने स्टॉप नहीं हुए, वीज़ा अप्लाई होने स्टॉप नहीं हुए हैं, एप्लीकेशन कॉलेजेस में हो रही हैं. सो एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक एज ऑफ येट. बट ऑफ कोर्स यू गाइज माइट बी थिंकिंग कि जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है उससे क्या हो सकता है, क्या उसकी इम्प्लीकेशंस हैं. सो देखो, ये जो सिचुएशन है ये हमेशा कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है. अभी हमने लास्ट 2-3 साल में देखा कि कोरोना आया था, और कोरोना में भी जो कनाडा है एक लौती ऐसी कंट्री थी अपार्ट फ्रॉम यूके की जो कॉन्टिन्यूसली ओपन थी, जहाँ पर वीज़ा भी आ रहे थे, वीज़ा अप्लाई हो रहे थे, बच्चे फ्लाई कर रहे थे. सो देर हैज़ नॉट बीन अ केस वेयर कि ये सब चीज़ें नहीं हो रही थी. तो अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी वाली बात नहीं है कि आपको किसी भी तरीके से कोई भी डरने घबराने की बात हो. ये बात है उनके लिए जो ब्रेव सोल्स हैं, जो ये देखते हैं कि हमारा आज के टाइम की जो इन्वेस्टमेंट है, जो भी हम करने वाले हैं, और जब ये मैटर सॉल्व हो जाएगा तो यू गाइज विल हैव अ स्मूथ रोड अहेड. बट अगर अभी ये डिसीजन नहीं लिया तो ऑब्वियसली काफ़ी सारी जो आपके प्लान्स हैं वो डिले हो जाएंगे. सो दिस इज़ फॉर द स्टूडेंट हु आर लुकिंग फॉर कैनेडा इन पर्टिकुलर. नाउ अगर कनाडा नहीं है तो कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जहाँ पर आप आगे जाके सेटलमेंट देख सकते हो, क्योंकि कनाडा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री की वहाँ पर जाकर पीआर हो जाती है. तो ऐसे और कौन से ऑप्शन हैं, उसमें एक ऑप्शन आता है जो कि है न्यूजीलैंड का. न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जो अभी बहुत रिलैक्स्ड है. कोरोना के बाद दे हैव जस्ट स्टार्टेड टेकिंग द एप्लीकेशन, और फेब्रवरी इनटेक उनका नेक्स्ट इनटेक है. सो जो भी बच्चे अभी मई के लिए प्लान कर रहे थे, वो अगर उनके पास फाइनेंशियल सॉर्टेड हैं तो आप फेब्रवरी के लिए भी प्लान कर सकते हो. फेब्रवरी में आपको 1 ईयर की मास्टर्स के बाद 3 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, जिससे कि आप वहाँ पर 3 साल रह सकते हो, फुल टाइम वर्क कर सकते हो फॉर एनी एम्प्लॉयर फॉर एनी नंबर ऑफ आवर्स. मास्टर्स के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट इज़ फ्रॉम द पीजी बैकग्राउंड, इसलिए मैं आपको मास्टर्स के ऑप्शन दे रहा हूँ. कनाडा में आपको मास्टर्स करने के लिए 2 साल पढ़ना पड़ेगा. न्यूजीलैंड में आपको वही सेम मास्टर्स 1 ईयर में भी कंप्लीट कर सकते हो. जो ट्यूशन फीस है वो मास्टर्स की, दैट इज़ एनीवेयर बिटवीन 15 lakhs to 25 lakhs. तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको कंसिडर करना है कि आर यू रेडी टू इन्वेस्ट दिस मच ऑफ अमाउंट और नॉट. वन थिंग. सेकेंड, द लिविंग एक्सपेंसेस इन न्यूजीलैंड इज 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स. तो वो आपको एक मेजर चीज़ है जिसके बारे में आपको देखना है. एंड द फंड्स नीड्स टू बी एटलीस्ट 3 to 6 months ओल्ड. तो यूनिवर्सिटी के केस में 3 months ओल्ड भी चल जाएगा, कॉलेजेस के केसेस में इट हैज़ टू बी 6 months ओल्ड. तो इस तरीके से आपको प्लान करना है कि अगर आप चाहते हो कि आप एक ऐसी कंट्री में चले जाओ जो इमिग्रेंट फ्रेंडली है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है. सेकेंड थिंग इज़ कि न्यूजीलैंड में जो पीआर पॉइंट सिस्टम अभी आया है, जो कि 6 point पीआर सिस्टम है, इसमें मास्टर्स आपको 5 points देगी, और 1 साल अगर आपने स्किल्ड कैटेगरी में जॉब की है तो आपको पीआर लेने से न्यूजीलैंड में कोई नहीं रोक सकता. यू कैन ईजिली सेटल डाउन इन न्यूजीलैंड आफ्टर 1 year ऑफ मास्टर्स एंड 1 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, और आपके पास पूरा ये चीज़ करने के लिए 4 साल होंगे. सो यू विल बी ईजिली बी एबल टू सेल थ्रू. सो इन सारे प्रोसेस से रिलेटेड, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, या ऑस्ट्रेलिया हो, या यूके हो, या यूएस हो, आपको सिर्फ एक काम करना है कि देयर इज़ अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन थ्रू विच यू गाइस कैन कनेक्ट विद अस.
वी प्रोवाइड वर्चुअल काउंसलिंग। सो हम आपसे वन ऑन वन बात करेंगे, आपके केस को समझेंगे और आपको वो सोल्यूशन देंगे जिससे कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हो पाएँ. So looking forward for your messages on our WhatsApp. The link is in the description and we shall see you in our next video. Till then, if you guys have not subscribed yet, then do subscribe. The link is again given in the description to connect with us. So thank you for watching this video. We shall see you in our next one. Till then, you guys take care of yourself. Bye bye.